नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को इस बैंक की एक ब्रांच में कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। 3 दिन की जांच के बाद इनकम टैक्स विभाग के सामने ये घोटाला आया। फर्जी अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने का खेल का पता लगा है। देश के एक और बड़े बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार आयकर विभाग के रडार पर आया है कोटक महिंद्रा बैंक। नोटबंदी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में भी वैसा ही घोटाला हुआ जैसा एक्सिस बैंक में हुआ था। फर्जी नाम से अकाउंट खोले गए और उन अकाउंट्स के जरिए हुआ करोड़ों रुपए का काला धन सफेद। फर्जीवाड़े का खुलासा दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की ब्रांच में हुआ है। आयकर विभाग की टीम ने बैंक में छापा मारा। छापे में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आईं। राधिका जेम्स नाम की कंपनी के अकाउंट में 36 करोड़ 40 लाख रुपए जमा किए गए। बाद में इन 36 करोड़ 40 लाख रुपए को एक्सिस बैंक में एनसी ज्वेलर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। एक्सिस बैंक में एनसी ज्वेलर्स का बैंक अकाउंट फर्जी निकला। कोटक महिंद्रा बैंक में 10 दिन पहले बताया गया कि यहाँ छापेमारी शुरू की गई। 8 फर्जी अकाउंट यहाँ पाए गए, जिसमें ये साफ हुआ कि ड्राफ्ट के जरिए कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। यानी 32 करोड़ के करीब जो यानी ब्लैक का व्हाइट किया जा रहा था। बुलियन मार्केट यानी सोने चांदी का जो व्यापार करते हैं वो लोग वहां का पैसा यहाँ ड्राफ्ट के जरिए ट्रांसफर करना चाह रहे थे। हालांकि इस बात की सूचना आईटी को, ईडी को मिली। उन्होंने इसके बाद जो छापेमारी है वो शुरू की। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक में हुए फर्जीवाड़े की जांच में कोटक बैंक का घोटाला सामने आया। कोटक बैंक में 8 फर्जी अकाउंट होने का भी खुलासा हुआ है। ये 8 फर्जी अकाउंट 2 लोग चला रहे थे। राजकुमार और रमेश चंद नाम के 2 लोग 8 फर्जी अकाउंट चला रहे थे। इन 8 फर्जी अकाउंट में 32 करोड़ 25 लाख रुपए जमा हुए। 8 अकाउंट्स फर्जी कंपनियों के नाम से खोले गए थे। आरके इंटरनेशनल, स्वास्तिक ट्रेडिंग, सपना ट्रेडिंग, महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज, श्री गणेश इंटरप्राइजेज, दिल्ली ट्रेडिंग, विर्गो इंटरनेशनल, क्वालिटी ट्रेडिंग। आयकर विभाग के छापे में मालूम चला कि इन फर्जी कंपनियों के नाम पर खाता खोलने के बाद इनमें करोड़ों रुपए डाले गए। इन खातों से पैसा ट्रांसफर करने के लिए फर्जी नामों से डिमांड ड्राफ्ट जारी किए गए। सभी डिमांड ड्राफ्ट को फ्रीज कर दिया गया है। बेनामी कंपनी मतलब फर्जी कंपनी बना करके पैसा जमा किया गया और फिर दूसरी फर्जी कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया गया। और ये सब कुछ जो है मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक्सिस बैंक के ब्रांचेस में थी। सेम मोडस ऑपरेंडी यहाँ भी पाई गई है, लिहाजा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग की इस छापेमारी के बाद एक्सिस बैंक का बयान सामने आया। बैंक ने माना आयकर विभाग के अधिकारी बैंक में 2 अकाउंट की पूछताछ करने आए थे। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैंक मैनेजर से भी पूछताछ की, लेकिन बैंक का कहना है कि ब्रांच में कोई फर्जी अकाउंट नहीं है और बैंक आयकर विभाग के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में आयकर विभाग की कार्रवाई पिछले 3 दिन से चल रही थी। अधिकारियों ने सुबह से शाम तक बैंक के बही खाते खंगाले। उसके बाद इतने बड़े बैंक में इतने बड़े घोटाले का सच सामने आया। प्रशांत देव और मनीष कुमार के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24,